इनकम टैक्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का पहला प्रश्न सॉल्व कराएंगे। आपको ध्यान देना है, इसके पहले वीडियो मैंने अपलोड किया, आपके पास पहुंचाया, जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्यापार से क्या आशय है, पैसे से क्या आशय है, हम लोग व्यापार एवं पैसे के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न को हल कराने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो हमें प्रश्न मिलेंगे 3 प्रकार से हिसाब किताब हुए रहेंगे। तीनों प्रकार से हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला जो मेथड मिलेगा लाभ हानि खाते के आधार पर। जो व्यापार होता है, जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, वह अपनी व्यावसायिक संस्था के लिए, व्यावसायिक फर्म के लिए लाभ हानि खाता तैयार करता है, जैसा कि जिसे हम इंग्लिश में प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं। दूसरा कहते हैं आय व व्यय खाते के आधार पे, खाते के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, ये व्यवसायियों के लिए होता है, ये होता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए। आपको गैर व्यापारिक संस्था मिल जाएगा, जैसे कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, कोई वकील प्रैक्टिस करता है, सलाह देने का कार्य करता है, चार्टर्ड अकाउंटिंग का कार्य करता है, कोई अस्पताल मिल गई आपको, कोई औषधालय मिल गया, उससे संबंधित आय व्यय खाते तैयार किए जाते हैं। तीसरा नंबर होता है रोकड़ी आधार। रोकड़ी आधार का मतलब होता है कैश को बेस माना जाता है। जहाँ जहाँ से पैसा इकट्ठा हुआ है उसको एक तरफ लिख दिया जाता है, उसे में से जहाँ जहाँ से पैसा खर्च किया गया है, जो स्वीकृत कटौतियाँ होती हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो एक एक प्रश्न के माध्यम से एक एक पॉइंट को आपको मैं समझाने जा रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज जरूर करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। आपको मैंने बताया है कई बार, आपको मैं एक एक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। देखो, पहला प्रश्न, आप कभी इनकम टैक्स नहीं पढ़े हो, किसी भी जमाने में इनकम टैक्स नहीं पढ़े हो, लेकिन पहला प्रश्न तो मैं आपको हल करना बता ही देता हूं। जो पहला प्रश्न हल करने के लिए कहा गया है वो लाभ हानि खाते के आधार पे कहा है। जब लाभ हानि खाते के आधार पर प्रश्न हल करने के लिए कहा है तो सबसे पहले हेडिंग क्या होती है, उस हेडिंग को अपनी कॉपी में लिख लो। हेडिंग होगी कंप्यूटेशन of taxable income from business। प्रोफेशन है तो प्रोफेशन लिखेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस लिखेंगे। आप लिख दीजिए फॉर द असेसमेंट ईयर, आपको लिख देना है असेसमेंट ईयर, जो आपका कर निर्धारण वर्ष चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, जो छात्र हमारी पेड क्लास को ज्वाइन किए हैं उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कॉलम तैयार कर लेंगे। कॉलम तैयार हो गया। कॉलम में सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको लिखना है, प्लस करना है डिस अलाउड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो डिसअलाउड हैं, डिसअलाउड मतलब अस्वीकृत व्यय हैं, हिंदी में लिख देते हैं
अस्वीकृत वे हैं जिनको हम पीएल में लिख देते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहिए, उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चाहे व्यय है चाहे हानियां हैं, आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। माइनस कर देते हैं। डिस अलाउड इनकम लॉस जो क्रेडिट कर दिए गए हैं, ये क्या हुआ रहता है, ये डेबिट हुआ रहता है। ऐसी कोई इनकम, ऐसी कोई लॉस जो डिसअलाउड है, अलाउ नहीं है, उसको मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग व्यू हम आपको बताते चलेंगे। बेहतर होगा कि आप अभी इतना जानिए। ये आपका छोटा सा फॉर्मेट मैंने बता दिया है। बाकी बहुत से टीचर, बहुत सी क्लासेस मैं देता हूं, तो उसमें थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बताता हूं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रॉफिट लॉस बना करके दिया है, लाभालाभ लेखा बना करके दिया गया है। कह रहा है मिस्टर एन ने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने कपड़े की दुकान का लाभालाभ लेखा तैयार किया है। आप कर निर्धारण वर्ष के लिए उसकी व्यवसाय से आय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपको मिस्टर एन ने दे दिया, हमको दे दिया, आपको दे दिया कि हमारा ये पीएल है, हमारी टैक्सेबल इनकम आप ज्ञात करें, टैक्सेबल इनकम ज्ञात करें, कितना कर योग्य है। पीएल में क्या क्या लिखा है इन्होंने, वेतन व मजदूरी 33,000, किराया 1600, गृह व्यय 82,000, आयकर 900, विज्ञापन 800, डाक व्यय 600, उपहार रिश्तेदारों को 900, अग्नि बीमा प्रीमियम 400, जीवन बीमा पर ब्याज 2100, अशुद्ध ऋणार्थ संचिति 800, अंकेक्षण शुल्क 400, पूंजी शुद्ध लाभ जो निकल के आया 2,11,500। क्रेडिट में देखेंगे तो सकल लाभ 3,34,725, रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार 275 रुपया। आपको ध्यान देना है मित्र, जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कभी पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस? मान लीजिए नहीं पढ़ा है। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में एग्जाम्पल बताया है। हमारी कोचिंग है, कोचिंग से संबंधित, कोचिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम पीएल के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन अपने घर का ऐसा कुछ लिख देते हैं जो पीएल के डेबिट में कोचिंग से रिलेटेड नहीं है। गलत मैं करता हूं। अगर जो मैं गलत करता हूं, हमारी कोचिंग है, किसी को मैं कहूंगा टैक्स निर्धारित करें, कितने के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम जो होगी, मान लीजिए आपको कहा गया। बहरहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हमारे द्वारा जानेंगे तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पढ़ाने के बाद आपको कोई व्यवसाय दे दे, कहीं अकाउंटेंट बनेंगे, कहीं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आपको कोई दे दे अपना पीएल अकाउंट बना के, उसका पीएल अकाउंट बना है, दे दे कि आप हमारी टैक्सेबल इनकम की गणना कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपको ध्यान देना है, कपड़े की दुकान है मिस्टर एन की। सबसे पहले मिस्टर एन आपको दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं टैक्सेबल इनकम की गणना करने के लिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल इन्होंने जिस साल का दिया है कितना नेट प्रॉफिट है, सबसे नीचे दिया है डेबिट में 2,11,500, 2,11,500 नेट प्रॉफिट। जब 2,11,500 नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है तो मैंने सबसे ऊपर लिख लिया ना। अब देखेंगे मिस्टर एन जो हमको दिए हैं, कह रहे हैं कि कैलकुलेट कीजिए, मालूम कीजिए कितना टैक्सेबल इनकम है भाई। तो आप इनके पीएल के डेबिट में देखेंगे मिस्टर एन ऐसी कोई गलती तो नहीं किए। मिस्टर एन का कोई अकाउंटेंट होगा
वैसी कोई गलती तो नहीं किया जो पीएल के डेबिट में लिख दिया। अगर कोई गलती किया है तो उस गलती को सुधारना है आपको। जैसे दिया है वेतन व मजदूरी, जाहिर सी बात है व्यवसाय है, व्यवसाय में वेतन भी अपने कर्मचारियों को दिया जाएगा, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। सही किया है। जो सही किया है उससे आपको नहीं मतलब, जो गलत किया उसी से मतलब है ज़्यादा। किराया देंगे, भाई दुकान है, कपड़े की दुकान रखे हैं, किराया देंगे, जाहिर सी बात है। गृह व्यय, गृह व्यय का मतलब होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऐसा व्यय जिन्होंने अपने घर पे किया है, जिन्होंने अपने घर के लिए खर्चा किया 82,000 रुपया, उसको क्या कर रहे हैं, पीएल के डेबिट में लिख दे रहे हैं। तो आप मिस्टर यन को बताएंगे, यन जी आपने घरों खर्चा कहाँ रख दिया, व्यवसाय में रख दिया। तो आप क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे। इसे बोलते हैं अस्वीकृत व्यय, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितने का दिया गया है, 82,000 रुपए का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ऐड कर देंगे। ठीक है, आपके पेपर में पूछ सकता है 10 अस्वीकृत व्यय बताइए, तो आपको इसे पढ़ते पढ़ते मालूम हो जाएगा। पहला मालूम हो गया ना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बिजनेस के पीएल के डेबिट में नहीं लिखना चाहिए था। अस्वीकृत व्यय है तो इसे क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आयकर, आयकर बिजनेस पे नहीं लगता, आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगता है। बिजनेस में जो लगता है, बिजनेस के अंदर जो लगता है वो लगता है जीएसटी, सेल टैक्स, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे यहां पर, इनकम टैक्स अस्वीकृत है। आप सोच रहे होंगे काहे को अस्वीकृत है। इनकम टैक्स मेरे भाई मेरे बहन जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसके लिए है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसी व्यक्ति पर के ऊपर लगता है, व्यापार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, विज्ञापन व्यवसाय में होता है, डाक में व्यवसाय में होता है, गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, रिश्तेदार को उपहार दे रहे हैं। अपने ग्राहकों को उपहार देंगे तो आप उसे पीएल के डेबिट में लिख सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। किसको उपहार दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं रिश्तेदारों को। इनकम टैक्स में यहां 900 होगा। गिफ्ट टू रिलेटिव, रिलेटिव को गिफ्ट कितने का दे रहे हैं, 900 का दे रहे हैं। ये भी डिसअलाउड है भाई, बिजनेस है, बिजनेस अलग होता है, रिश्तेदार अलग अपने स्थान पे हैं। अग्नि बीमा प्रीमियम, दुकान है आप, इनके कपड़े की, आग लगने से का डर है, आग लग जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, उसका इन्होंने प्रीमियम करा, बीमा करवाया है, बिजनेस की इनकम है। जीवन बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। जीवन बीमा पर ब्याज 2100 रुपया, जीवन बीमा जमा करा रहे हैं 2100 रुपया। भैया जीवन बीमा व्यवसाय का नहीं होता है, व्यवसाय का अग्नि बीमा होता है, जीवन बीमा होता है किसी व्यक्ति का। तो व्यक्ति पर्सनल आता है, व्यवसाय का खर्च नहीं माना जाता, ये भी अस्वीकृत है। LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भुगतान करते हैं साल भर में 2100 रुपया। अगला है अशुद्ध ऋण संचिति। अशुद्ध ऋण संचिति का मतलब होता है हमारा पैसा डूबने वाला है, डूबने की आशंका है, समझ रहे हैं। जब डूबने की आशंका है तो इसे बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व। कितने का है, 800 का है। अंकेक्षण शुल्क 400 का है, अंकेक्षण शुल्क व्यवसाय में होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब क्रेडिट में देख लीजिए, क्रेडिट में सकल लाभ लिखना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग का सकल लाभ पीएल में आता है। रिश्तेदारों से उपहार, रिश्तेदारों से जो उपहार पाए हैं यहाँ की नहीं है, जो इन्होंने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, इसको लिखेंगे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव 275 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है इतनी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, जैसे गृह व्यय, इनकम टैक्स, गिफ्ट रिलेशन से प्राप्त हुआ में दिया है इन्होंने, LIP। बैड डेब्ट रिजर्व के बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको जान लीजिए।
बैड डेब्ट रिजर्व का मतलब होता है जो पैसा डूब जाएगा, डूब जाएगा नहीं, डूबेगा। बैड डेब्ट दिया होगा तो पीएल के डेबिट में रखा रहेगा, कुछ नहीं करना है। रिजर्व का मतलब डूबा नहीं है, व्यवस्था कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। जब सोच रहे हैं हमारा पैसा डूब जाएगा तो अभी डूबा तो नहीं है, जब डूबेगा तब देखा जाएगा। इसके लिए क्या करना है, 82 में इतना जोड़ दीजिए, 82 दूई 84, 84 दूई 86, 86,700, 86,700 यहाँ पर आएगा। इस 2,11,500 में 86,700 जोड़ देंगे, 2,98,200। ये हमारा आएगा क्या, डिसअलाउड को जोड़ा, इतना पैसा फालतू पीएल के डेबिट में इन्होंने लिख दिया था। 2 लाख नहीं आएगा, यहां पर आएगा 3 लाख। ध्यान दीजिएगा, मैंने जोड़ा है, नहीं 2 लाख ही आएगा, सॉरी 2,98,200 मैंने जोड़ के रखा है ताकि कैलकुलेटर का प्रयोग ज्यादा ना करना पड़े हमें। अस्वीकृत मतलब इतना पीएल के डेबिट में नहीं रखना चाहिए था, तब भी रख दिए थे। देखो कितना कम हो गया था इनका पीएल, लाभ कितना कम हो गया था, 2,11,500 था, वास्तव में कितना लाभ, इतना 275 रुपया माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ की इनकम नहीं है। जब 275 माइनस कर देंगे 2,97,925, 2,97,925 लिखेंगे। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस मैंने लिख कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा देर का ना बने, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट पहले रखा, ऐसे खर्चे या स्वीकृत व्यय मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे, ऐसे व्यय, ऐसी हानियां जो व्यवसाय के पीएल के डेबिट में नहीं रखनी चाहिए, इनके घर से संबंधित है, इनके पर्सनल से संबंधित है, उसको जो लिखा जाता है उसे अस्वीकृत व्यय कहते हैं, उसको ऐड कर लेंगे। ऐसी इनकम जो क्रेडिट कर दी गई है, ऐसी इनकम जो क्रेडिट की कर दी गई है, जो यहाँ की इनकम नहीं है, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर लॉस हमने ध्यान नहीं दिया, इस लॉस को मैंने मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,97,925 आपका आंसर दे रहा है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए कोई आपको दिक्कत हो रही है तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। वैसे दिक्कत लायक कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, आपको इसकी बाद वाली वीडियो दूसरे नंबर क्वेश्चन पर है।